बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 15 जून 2025 को सियारों का बादशाह किंग अपना घर तब्दील कर रहा है और बुर्ज कोस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज तल्लु और बुर्ज फूत में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपसे एक अहम बात करता चलूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से इल्म नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप काइंडली ये देखा करें कि फिल वक्त सूरज तारा अपनी पोजीशन बदल रहा है। हर ज़ोडिक साइन में हर बुर्ज में 9 तारे होते हैं और वो अपने असरात रखते हैं। तो उनमें से एक सूरज तारा भी है। तो कम से कम आपको सूरज तारे की अहमियत का पता होना चाहिए कि सूरज तारा एस्ट्रोलॉजी में क्या अहमियत रखता है, क्योंकि मौजूदा याम में तो सितारे आते हैं अच्छे या बुरे असरात मुरतब करके अपने घर अपनी पोजीशन तब्दील करते रहते हैं। मगर याद रखिएगा, आप अपने ज़ोडिक साइन से, अपनी तारीख पैदाइश से जो भी अपना स्टार देखते हैं वो आपका सन ज़ोडिक साइन कहलाता है। उससे सिर्फ आप अपनी शख्सियत का, अपनी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आपने अपनी गहराई से अपना स्टार, अपना जायचा देखना है तो आप मून चार्ट से देखा करें, क्योंकि कमरी जायचे से ही आप अपनी प्रेडिक्शन का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ एस्ट्रोलॉजी में समझी जाती है वो है आपका बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा। जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक 24 घंटे होते हैं। उन 12 बुर्जों में देखा जाता है आपकी पैदाइश जिस टाइम हुई है उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा है और उसमें 9 सियारगान की क्या पोजीशन है। और उस टाइम जो 9 सियारगान में से तारे जो भी अच्छे पड़े होते हैं वो ऑल ओवर जिंदगी अच्छे रिजल्ट देते हैं, और अगर अच्छे नहीं पड़े हुए जो भी तारा वो उस घर की मनसूबात के हवाले से अच्छे रिजल्ट नहीं देता। जैसे सूरज सितारा है जिसको आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सूरज सितारा क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में एक बादशाह, एक किंग, एक बब्बर शेर सितारा माना जाता है। सूरज सितारा जिसका पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा और जिस घर की मनसूबात में वो मौजूद हो, जिस घर में मौजूद हो, उस घर को चमक के रखता है। सूरज जिस तरह चमकता है ना, इसी तरह वो घर भी सनशाइन करता है, क्योंकि सूरज सितारा हमारी सोल है, हमारी रूह को रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में जो भी हम ख्यालात सोचते हैं, जो भी अपने अंदर हम तसव्वुर करते हैं, अपने अंदर जो भी हम फील करते हैं, वो सब कुछ सूरज सितारे से रिलेटेड होता है। सूरज सितारा किसी को फॉलो नहीं करता, सूरज अकेला चमकता है, तमाम सियारगान को रोशनी देता है। इसी तरह जिस घर में आपके जायचे में सूरज तारा पड़ा हो उस घर को आप सनशाइन की तरह चमकते हैं और हमेशा चमकते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, सूरज तारा पैदाइश के वक्त अगर अच्छा पड़ा है ना तो ऑल ओवर जिंदगी आप उस घर की मनसूबात के हवाले से चमकेंगे, सनशाइन करेंगे। और अगर सूरज तारा उस घर की मनसूबात के हवाले से अच्छा नहीं पड़ा तो उस घर की मनसूबात के हवाले से डार्कनेस भी रहती है, अंधेरा भी मुमकिन हो सकता है, और कहीं ना कहीं उस घर की मनसूबात के वाले से आपको परेशानियां, टेंशन भी हो सकती है। तो इसी तरह सूरज सितारे का ताल्लुक गवर्नमेंट के इदारों से मंसूब होता है, गवर्नमेंट नौकरियों से मंसूब होता है, या गवर्नमेंट के किसी भी किस्म के आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे भी मंसूब होता है। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो आज हम अपनी पहले ज़ोडिक साइन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बुर्ज कोस है, बुर्ज सैगिटेरियस, जिसकी भी तारीख पैदाइश 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान होगी, उसका बुर्ज को सैगिटेरियस होगा। और इसी तरह अगर देखा जाए तो बुर्ज को सैगिटेरियस वालों का सूरज सितारा 15 जून से 15 जुलाई तक इनके 7वें घर में आएगा। अब सूरज का काम है चमकना, खुद एतमादी लाना, सेल्फ स्टीम देना। तो 7वां घर किस चीज़ का? 7वां घर लाइफ पार्टनर का है। 7वां घर आपका, आप अगर किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, 7वां घर उससे रिलेटेड है। 7वां घर आपकी शराकतदारी है। 7वां घर आपके जो डेली इनकम बेस पे जो लोग काम करते हैं उन पे, जो मार्केटिंग से मंसूब लोग अफराद हैं, वो अगर डेली बेस पे कोई प्रोजेक्ट या कोई भी काम कर रहे हैं, सेल परचेजिंग कर रहे हैं, 7वां घर उन चीज़ों से मंसूब है। अब बुर्ज कोस वालों का 7वां घर चमकेगा, सनशाइन की तरह चमकेगा, यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। लाइफ पार्टनर के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि नाराजगी, गिले शिकवे चल रहे हैं उस हवाले से नाराजगियाँ दूर हो सकती है। और आपकी मंगनी, शादी और निकाह का घर है 7वां घर। मुश्तरी ऑलरेडी इनके यहाँ पर 7वें घर में मौजूद है और 7वें घर में एक अच्छा राजयोग बन रहा है। नाराज बुर्ज को सैगिटेरियस अफराद जरा सी लचक दिखाने पर जिंदगी में एक दोबारा खुशियों भरा दौर ला सकते हैं। और जिनकी शादियां नहीं हुई, मुश्तरी तो यहाँ पर 1 साल क्याम करना है। और सूरज सितारा कम से कम 15 जून से 15 जुलाई तक यहाँ पर आया है, तो इनकी जिंदगी यहाँ पर सनशाइन कर सकती है, सूरज की तरह चमक सकती है, जिंदगी में उजाला ही उजाला आ सकता है, जिंदगी खुशियों से यहाँ पर इनकी भर सकती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं किसी पार्टनर के साथ मिलकर, उससे आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का फायदा हासिल हो सकता है। मगर एक चीज का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है, तो सूरज सितारा कहीं ना कहीं आपकी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। मसलन कि आपको अपने मामले में कहीं ना कहीं आप कुछ ज्यादा ही ईगो ना दिखा देंगे जिससे आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी नाराजगी मुमकिन हो जाए। तो इस चीज की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सूरज सितारा बुर्ज कोस वालों के लिए इनके 9वें घर का मालिक सितारा है। 9वें घर में ऑलरेडी मरीख सितारा मौजूद है जो कि एक अग्रेसिव, जोशीला,
एनर्जेटिक, जो शीला सितारा माना जाता है, जो कि हर काम को कर जाने वाला सितारा माना जाता है, किस्मत के घर पड़ा है, तो किस्मत के मामलात में उसने बहुत एनर्जी भरी हुई है। बैरून मुल्क के वाले से अगर कोई आपका कोई प्लान चल रहा है, उसमें कामयाबी मुमकिन हो सकती है आपको यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप कोई वज़ाइफ की दुनिया से मंसूब हैं या आप कोई नॉलेज, हायर नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं, उस वाले से कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अग्रेसिव हुए हैं। और उस घर का हाकम सितारा सूरज 7वें घर में पड़ा है, अच्छी पोजीशन में पड़ा है, अच्छे रिजल्ट दे सकता है। किस्मत यहाँ पर मेहरबान हो सकती है, आपकी किस्मत यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है। तो जब किस्मत इंसान की मेहरबान हो ना, तो इंसान के जो से रुके हुए काम भी है ना, वो अचानक से हो भी सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए बुर्ज कोस वालों का शख्सियत का हाकम सितारा मुश्तरी 7वें घर में मौजूद है, तो बहुत अच्छा वक्त है मंगनी शादी निकाह के वाले से। और जोहल सितारा इनके चौथे घर में मौजूद है। एक चीज की केयर करनी है अब आपने यहाँ पर, जोहल जब चौथे घर में या 8वें घर में जायचे में मौजूद हो, तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं कि जोहल का ढैया लगा हुआ है। अब जोहल का ढैया क्या होता है, तो जोहल चौथे घर में मौजूद है ना, तो चौथा घर आपके घर के सुख का है, घर का माहौल, गाड़ी, वालदा, घर की रेनोवेशन, घर की नई चीजें, नया फार्म हाउस, नया प्लॉट, इन तमाम चीजों से मंसूब है। अब जोहल यहाँ पड़ा है, जोहल चौथे घर की मंसूबात के हवाले से ताखीरी, टेंशंस, डिप्रेशंस भी यहाँ पर मुमकिन करा सकता है। मगर एक चीज़ अब आपने भी यहाँ पर केयर करनी है कि जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान हुई ना, ये उनका सन ज़ोडिक साइन है। सन ज़ोडिक साइन में ना ढैया असर करता है, ना ही 60-70 असर करती है। 60-70 और ढैया हमेशा कमरी जायचे मून चार्ट से देखा जाता है, तो इस चीज़ को भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्ज कोस वाले एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पर इनका गुजर रहा है। ज़ुहल थोड़ा सा घरेलू मामलात में सुख में यहाँ से थोड़ी सी परेशानियाँ दे सकता है, क्योंकि अतारत सितारा इनके जुलाई में तकरीबन 8वें घर में आ जाएगा, तो घर वालदा के साथ अनबन, घर के सुख में प्रॉब्लम, घर की वजह से कोई टेंशन, डिप्रेशन यहाँ पे मुमकिन हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि येलो कलर की चीज़ों का सदका दे, जैसे येलो जर्दा चावल हो गए, या येलो मोतीचूर के लड्डू आप तकसीम कर सकते हैं, येलो रसगुल्ले भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान होगी, उनका बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न होगा। और जद्दी वालों का तो देखा जाए तो सूरज छठे घर में आ रहा है। छठे घर का सूरज मौजूद होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूरज ने तो सनशाइन करना है, चमकना है इसने जहां भी मौजूद होना है, ठीक है। और किंग बब्बर शेर की तरह यहाँ पर रहेगा, कहीं ना कहीं अपने अंदर अदम एतमाद, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बहाल होगा इसका। छठे घर की मनसूबात के वाले, छठा घर क्या है? छठा घर आपकी बीमारी का, छठा घर आपकी नौकरी का, छठा घर आपके कर्जों का, छठा घर आपके अदालती कोर्ट लिटिगेशंस के वाले से आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि केस लगा हुआ अदालत में, आप वो जीत सकते हैं। सेहत के वाले से बहुत अच्छा ये आपका महीने 15 जून से 15 जुलाई का टाइम स्पेंड हो सकता है। नौकरी में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहाल हो सकता है, अदम एतमाद आपके अंदर आ सकता है, नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है। जिनको नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पर नौकरी बड़ी अच्छी उनको यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि मुश्तरी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, एक से ज़ायद नौकरियाँ यहाँ पर आपसे करवा सकता है। मसलन आप सुबह कहीं जॉब कर रहे हैं, रात को पार्ट टाइम आप कहीं जॉब कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और आप अपने दुश्मनों पर गालिब आ सकते हैं, दुश्मन आपसे यहाँ पर दूर भागेंगे, जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं या जो आपके खिलाफ हो रहे हैं, वो अब आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि सूरज अकेला चमकता है। सूरज जहां पे आ जाएगा ना, तो सूरज की गर्मी को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो में सितारों की पोजीशन जानना बहुत जरूरी होती है। सूरज गर्म सितारा, तो ये चमकता है, जहां मौजूद होगा ना, इसकी गर्मी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस घर में मौजूद होगा, तो ये छठे घर में मौजूद है ना, बीमारी भी यहाँ से दूर भाग सकती है, दुश्मन आपसे यहाँ पर खौफ खा कर दूर भाग सकते हैं। कर्जा अगर आपने देना, तो आपका यहाँ पर कर्जा उतारने के अच्छे सोर्स यहाँ पर मुमकिन पैदा कर सकता है। आपके 8वें घर का मालिक सितारा 8वें घर में ऑलरेडी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों का मरीक सितारा मौजूद है, तो घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स, टेंशन आपके आ सकती है। घर का सुख यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ है कि आप अपने आप को मुतमिन महसूस नहीं कर रहे, घर में कोई नाचारगी, कोई टेंशनें, इस तरह की कोई गिले शिकवे मुमकिन होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मरीख यहाँ से 28 जुलाई से चला जाएगा, तो ये पोजीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके 8वें घर का सितारा 6वें घर में पड़ा है। तो 8वां घर आपके हिडन नॉलेज का है, सीक्रेट्स अलूम का है, ससुराल का है, आपकी अचानक से चोट लगने का है। और इसके अलावा 8वां घर अगर आप दुनिया से हटकर जो वज़ाइफ कर रहे हैं, आपका उसका भी है। देखें, अब आप अगर वज़ाइफ की दुनिया से मंसूब हैं, या आपको सीक्रेट्स अलूम पढ़ रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी अपने अंदर ऐसी कोई हिडन क्वालिटी रखते हैं, अगर आप उसको बाहर निकालेंगे ना, आप तो ये बाहर निकालने का बड़ा अच्छा टाइम है। तो सूरज की तरह आप सनशाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू निकालें, यूट्यूब के थ्रू निकालें, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू पर अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने अंदर से बाहर निकालेंगे, तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, और आप बहुत उसमें फिट भी और हिट भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपने काबिले गौर रखनी है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दलू एक्वेरियस अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जनवरी से 21 फरवरी के दरमियान होगी, उनका बुर्ज दलू एक्वेरियस होगा। तो एक्वेरियस वालों का अगर देखा जाए, तो सूरज सितारा 5वें घर में आ रहा है।
अब पहली बात तो ये है कि ये 60 सती का शिकार हैं बुर्ज दल्लू एक्वेरियस वाले, क्योंकि इनके 5 साल 60 सती के गुजर चुके हैं। अब इनका आखिरी 2.5 साल यहाँ पर चल रहा है। मगर याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 21 जनवरी से 21 फरवरी जिनकी भी तारीख पैदाइश होगी, उनका सन चार्ट होगा, ये उनका शमसी जायचा कहते हैं, इसको सन ज़ोडिक साइन कहते हैं। इससे 60 सती नहीं देखी जाती। 60 सती देखनी हो, ढाइया देखना हो, तो वो हमेशा मून चार्ट ज़ोडिक साइन से देखा जाता है। अगर आपका मून चार्ट कमरी जायचा बुर्ज दल्लू है ना, तो फिर आपको 60 सती इफेक्ट करेगी, अदरवाइज सन ज़ोडिक साइन से 60 सती इफेक्ट नहीं करती। और 60 सती भी उन लोगों को इफेक्ट करती है जिनका पैदाइश बर्थ चार्ट के वक्त ज़ोहल और कमर सितारा, दो सितारे अगर अच्छे पड़े हैं, 60 सती इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि आपको इतना रुपया पैसा दौलत दे के जाएगी कि आपको कभी जिंदगी में 60 सती के दौरान अपनी जिंदगी में इतना पैसा नहीं मिला होगा जितना 60 सती के याम में मिलेगा। और वैसे भी 5 साल इनके गुजर गए 60 सती के, अब आखिरी 2.5 साल का अरसा चला। तो आपने यहाँ पर जितनी पीछे मेहनत की है, जितना कुछ बर्दाश्त किया है, जितना टॉलरेंस बर्दाश्त किया आपने, जितना सब्र तहम्मुल किया है, रिश्तों में दूरी का, अपने से गिले शिकवे नाराजगियों का, अपनों के रूठ जाने का, दोस्तों के दुश्मन बन जाने का, अब यहाँ पर आपको उसका सब्र का फल मिलने वाला है। अगर आपने खामोशी इख्तियार की हुई मेहनत नज़्म ज़ब्त से आप चलते रहे हैं, तो यहाँ पर अब आप उसका रिवार्ड मिलने जा रहा है। अब आप यहाँ पर बूस्ट होने वाले, और पैसे दौलत के वाले से कुछ टेंशन रहेगी, क्योंकि ज़ुहल दूसरे घर में मौजूद है। रुपया पैसा दौलत आमदन के वाले से यहाँ पर सुस्ती क्रिएट कर सकता है। मगर याद रखिएगा, मुश्तरी 5वें घर में मौजूद है, सूरज के साथ मौजूद है। 15 जून से 15 जुलाई दो सितारे यहाँ पर मिल रहे हैं, और एक अच्छा राजयोग बन रहा है। अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है आपको यहाँ पर। आपका तालीमी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जिन बुर्ज दल्लू वालों की औलाद नहीं है, यहाँ पर अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके उनको औलाद दरीना से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि 5वें घर में मुश्तरी और सूरज लगा हो ना, सूरज का काम है सनशाइन करना, चमकना। सूरज हमेशा चमकता है और इसकी गर्मी को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके पास उसके दो दुश्मन तारे आ जाए ना, तो उसे दूर भाग जाएंगे। तो 5वें घर का सूरज बताता है कि अब आप इल्मी सरगर्मियों में, इल्म हुनर के मामले में यहाँ पर चमकने जा रहे हैं, आप सनशाइन होने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन भी हासिल हो सकता है। कहीं से भी रुपये पैसे के वसाइल यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। नौकरी पेशा हज़रात हैं तो कहीं से भी कोई बोनस, कहीं से कोई टारगेट कहीं पूरा कर लिया आपको, उसकी भी आपको परसेंटेज यहाँ पर मिल सकती है। कारोबारी सरगर्मी अचानक यहाँ पर बूस्ट हो सकती है, अच्छी हो सकती है। और स्टॉक एक्सचेंज, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। 5वां घर शोबिस की दुनिया है। 5वां घर हंसी खुशी मजाक फन एक्टिविटीज से मंसूब है। तो इन तमाम चीज़ों में यहाँ पर बेहतरी आने वाली है। आप सनशाइन की तरह 15 जून से 15 जुलाई तक चमक सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी तो यहाँ पर मौजूद रहेगा अक्टूबर के महीने तक। मुश्तरी जब तक यहाँ पर मौजूद रहेगा ना कहीं लॉटरी का समा भी यहाँ पर बन सकता है। प्राइज बॉन्ड लॉटरी आपकी लग सकती है, कहीं ना कहीं से आपको अचानक रुपए पैसे की खुशखबरी भी मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए, हमारा इस वीडियो का लास्ट बुर्ज है वो है बुर्ज हूत पाइसिस अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान होगी। उनका बुर्ज हूत पाइसिस होगा, और पाइसिस वालों का ज़ोहल सितारा सर पर मौजूद है। अब यहाँ पर 60 सती का शिकार है, और इनका दूसरा हिस्सा चल रहा है 60 सती का। मगर फिर वो मैं कहता चलूंगा कि सन ज़ोडिक साइन से, तारीख पैदाइश से जो आपका बुर्ज हूत निकलता है, वो आपका शमसी जायचा होता है। शमसी जायचे से 60 सती नहीं देखी जाती। इसका मून चार्ट निकलता है, मून चार्ट से 60 सती देखी जाती है। अगर आपका मून चार्ट हूत है ना, पाइसिस है, तो फिर आप की 60 सती के आप शिकार हैं। लेकिन वो भी 60 सती तब लगती है जब पैदाइश जायचे में कमर और ज़ोहल नाकस पड़े हो। अगर कमर ज़ोहल में से दोनों में से एक भी नाकस हो, तो पहले 2.5 साल 60 सती रहती है, बाकी अगले 2.5 साल 5 साल 60 सती इफेक्ट नहीं करती। 60 सती कहते हैं जिंदगी में ज़ोहल जब 12वें पहले और दूसरे घर में आता है, तो 60 सती का शिकार हो जाते हैं। मसलन कि यहाँ पर कामों का डिले होना, अपने परायों का पहचान होना, अपने पराये हो जाते हैं, रुपए पैसे दौलत की कमी, कामों का डिले होना, और रिश्तेदारियों में नाराजगियाँ गिले शिकवे मुमकिन होना, अपने यहाँ पर दूर होते हैं इंसान के। टेंशन, डिप्रेशन, हर काम में सुस्ती, रुपए पैसे दौलत का रुकावटें आना, उसमें जादू टूने के हालात असरात भी मरतब हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़ोहल तारा कहीं ना कहीं जादुई तारा भी माना जाता है। ऐसे अफराद बिला वजह अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई किसी चीज़ से अगर वो गुजर गए हैं, तो उसके असरात भी उन पर मुंतकिल हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्स भी ऐसी पोजीशन यहाँ पर बताते हैं। तो देखा जाए अगर, तो सूरज सितारा इनका चौथे घर में आ रहा है 15 जून से 15 जुलाई तक। अब यहाँ पर थोड़ी सी घरेलू टेंशनों में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। वो ऐसे, क्योंकि सूरज एक सनशाइन है, अकेला चमकता है, जिस घर में मौजूद होगा उस घर में रोशनी देगा, चमकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर ईगो आएगी घर के मामले। आप घर के मामलात में कहेंगे कि मेरी बात मानी जाए, तो इस तरह का रवैया भी आप लोग अपना सकते हैं। मुश्तरी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। मुश्तरी एक किस्मत का, खुशकिस्मती का, इल्म से भरपूर, एक हिकमत से भरपूर एक दाना सितारा माना जाता है। चौथे घर में मौजूद है। अच्छे फैसले कर रहे होंगे आप, अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं आप यहाँ पर घरेलू मामलात में, घर के मामलात में, गाड़ी के मामलात में, वालदा के साथ अच्छा बर्ताव। मगर सूरज यहाँ पर आया ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो ना पाई जाए कि आप बस अपनी मनवाने पे तुर जाए। इस चीज़ की आपने केयर करनी, क्योंकि सूरज सितारा चौथे घर में बैठा हुआ 7वीं नजर से आपके 10वें घर को भी देख रहा है। तो बाहर की दुनिया में भी आप कहीं ना कहीं ये
अपने दिल से ख्याल निकाल लें कि आपने अपनी ही मनवानी है, बस आपके मेरी सुनो, जिद पे नहीं आना। आप सुनना भी सीखें, बर्दाश्त करना भी सीखें, क्योंकि सोहल ऑलरेडी आपको यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन डिप्रेशन दे रहा है, क्योंकि सर पर मौजूद है। तो हाकम सितारा मुस्त्री भी चौथे घर में मौजूद है, तो घर में टाइम स्पेंड हो सकता है आपका ज्यादा, घरेलू मामला, घरेलू उलझनों में आप लोग यहाँ पर मुब्तला हो सकते हैं। मगर सूरज ने यहाँ पर चमकना है। देखिए सूरज की क्वालिटी है, जिस घर में होगा उस घर की मुनसबात के वाले से वो चमकाएगा, लेकिन बस आपने अपने अंदर ईगो नहीं लानी। यकीन करें घर का एटमोसफेयर सूरज की तरह चमकेगा और सब आपकी बात मानेंगे, लेकिन बस आपने यहाँ पर जिद नहीं पकड़नी। देखा जाए अगर रुपये पैसे दौलत के यहाँ पर मुख्तलिफ अच्छे जराए बनते रहेंगे, क्योंकि दौलत का सितारा मरीख अच्छी पोजीशन में छठे घर मौजूद है। दुश्मनों पर आप गालिब रह सकते हैं, सेहत में बेहतरी हो सकती है आपकी। यहाँ पर तारद ऑलरेडी 5वें घर में मौजूद रहेगा। इल्म हुनर तालीमी सरगर्मियों के मामलात में यहाँ पर आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। और मुस्त्री सितारा चौथे घर में बैठा हुआ अपने घर को देख रहा है, 10वें घर को 7वीं नजर से। देखिए जब कोई भी सितारा अपने घर को देखता है ना, अपने घर को हर कोई सियाना होता है, अपने घर को हर कोई सोचता है, अच्छा सोचता है, ठीक है। तो अपने घर को मुस्त्री देख रहा है ना, चौथे घर में अच्छा नहीं बैठा, लेकिन अपने घर को अच्छी तरह से देख रहा है, कारोबारी सरगर्मियों को अच्छा रखेगा, इज्जत और शरफ से नवाज सकता है, बुलंदी अरूज, आला कुर्सी का मिलना, आला ओहदे का मिलना। कहीं ना कहीं आप अपनी चालाकी से, कहीं ना कहीं आप अपनी इल्मी काबिलियत से, अपने इल्म हुनर से एक आला ओहदा भी यहाँ पर पा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है। भोले भाले ना बने, क्योंकि पाइसेस वाले बहुत दिल सूट और भोले भाले होते हैं, हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं, बाद में धोखे बड़े खाते हैं। तो फिर सियानों ने कहावत भी बनाई हुई है कि मछली पत्थर खा कर ही चाट कर ही वापस आती है। तो माना है इनकी ये खसलत एतबार करना हर चीज में, क्योंकि ये बड़े नाइस सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, इल्म दाना हिकमत से भरपूर होते हैं, एक दुनिया में भी रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में भी रहना पसंद करते हैं बुर्जुर्ग पाइसेस वाले अफराद। तो कोशिश कीजिए दुनिया की सच्चाई का सामना करिए आप लोग, ठीक है, और नमाज पढ़ते रहिए, अपने वज़ाइफ जारी रखिए, और अव्वल और आखिर दुरूद पाक लाज़मी पढ़ा करें किसी भी वज़ाइफ को शुरू करने से पहले। और नाजरीन, असल कामयाबी और असल तरक्की की राह आपकी नमाज है। नमाज से ही आपको सुकून मिलना है, और नमाज से ही आपको ताकत मिलनी है, और ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलनी है। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए करिए, और मैं आपके लिए भी दुआ को हूँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले साहब, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।